जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध। आज जिधर नज़र दौड़ाए भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। बस अड्डे हो, रेलवे स्टेशन हो अथवा हवाई अड्डे हो, स्कूल हो अथवा अस्पताल हो, बाजार हो अथवा गली मोहल्ले, चारों ओर जनसमूह उभरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है मनुष्य की बाढ़ आ गई है। इस मनुष्य के लिए खेत खलियान कटकर मकान बनाए गए, महानगरों में 10 मंजिल मकान बनाए गए, फिर भी लोगों को सिर छिपाने के लिए स्थान नहीं मिलता। इसके परिणाम झुर्गियों की पंक्तियाँ बस्तियों में परिवर्तन हो गई। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण ही यही स्थिति आई है। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ को पार कर गई है। यह रुकने का नाम नहीं ले रही है। विश्व का प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय हो जाएगा। इस तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्रयास हो रहे हैं, परंतु इसके मार्ग से निरक्षरता की बहुत बड़ी भूमिका है। अधिकांश भारतीय अशिक्षित हैं। गांवों कस्बों तक शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। लोगों को शिक्षा के महत्व का ज्ञान नहीं है। समाज में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का बोलबाला है। अशिक्षा के परिणाम स्वरूप लोगों की धारणा है कि संतान होना ईश्वर के हाथ में है। इस कारण परिवार में वृद्धि होती चली जाती है। संतान उत्पत्ति रोकने के उपाय नहीं किए जाते। इसके लिए दवा और अन्य साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके साथ ही भारतीय परिवारों में पुत्र मोह की लालसा के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती चली जाती है। बेटा बेटी एक समान की भावना में अभाव में लड़कियों के जन्म लेने के पश्चात भी लड़के की चाह में संतान उत्पन्न की जाती है। इसे तब तक नहीं रोकते जब तक लड़का जन्म नहीं लेता। इससे परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती चली जाती है। इसके लिए लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। आज लड़के लड़कियों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध है। लड़कियां वे सब कार्य कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। युवतियां वे सब व्यवसाय अपना सकते हैं जो युवक अपना सकते हैं। इसलिए लड़के और लड़कियों में अंतर नहीं करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण सभी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। अन्न उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है, परंतु जनसंख्या में वृद्धि के कारण लोगों तक अन्न सस्ते मूल्यों में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। जनसंख्या वृद्धि के कारण रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही। वस्तुओं की अधिक मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ रहा है। इसके लिए अधिक से अधिक कारखाने लगाने पड़ रहे हैं। इसके कारण प्रदूषण बुरी तरह फैल रहा है। नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। भूमि के नीचे जल स्तर कम होता जा रहा है। यातायात के साधनों का विस्तार करने के कारण सड़कों पर परिवहन अधिक आ गए हैं। इससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से अस्पताल नहीं खुल रहे हैं। रोगियों के इलाज के लिए सुविधाएं नहीं मिल पाती। जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी कारण अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने की दिशा में सरकार की ओर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। परिवार नियोजन के साधनों का गांव-गांव और झोपड़ी-झोपड़ी तक प्रचार करना चाहिए। अशिक्षित को छोटा परिवार, सुखी परिवार का महत्व बताना चाहिए। यदि इस दिशा में गंभीरतापूर्वक कार्य न किए गए तो भारत के अन्य विकास कार्यक्रमों के शुभ परिणाम नहीं निकल सकते। कवि भी सावधान करते हुए कहता है कि जनसंख्या हर तरह से सब लोगों पर भार, जब मिलकर सोचे अभी या डूबे मझधार। धन्यवाद। आपको अगर हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया आप शेयर कर दें। धन्यवाद।